हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 12th फिजिक्स। ठीक है, अगर ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो टॉपिक है ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछला टॉपिक यानी कि वो जो था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस में से हम किसी भी लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे करते, वो जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले का यूज होगा लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो आपको पीछे वाला अगर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं व्हेन द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज द सेम, यानी कि क्या कह रहा है कि इसमें दो मीडियम होंगे। देखो कैसे, ये हमने कन्वेक्स लेंस लेना है। इसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर कन्वेक्स लेंस लेना है, कन्वेक्स लेंस लेना है। इसके बाद ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से हमें क्या करना है, हम अगर ये वाला जो कन्वेक्स लेंस की जो ये वाला सरफेस है इसको नेम देंगे हम सरफेस S1, और जो इस साइड का है इसको हम नेम देंगे S2। ये हमारा सरफेस S1, ये हमारा सरफेस S2 है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भाई देखो इस तरह से होता है सफियर, जैसे कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इसका जो सफियर है S1 का वो इस तरह से बनेगा, मीन्स स्फेरिकल में ये इस तरह से बनेगा। और जो ये S2 है, इस S2 का जो सफियर बनेगा वो इस साइड बनेगा। ठीक है, मीन्स S1 का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा और इस S2 का जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो देखो क्या हुआ, अगर मान लो मैंने S1 सरफेस को इस तरह से डॉटेड करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पे, यानी कि हम इसको नेम दे देते हैं C1। C1 क्यों, क्योंकि अगर हमने S1 सरफेस लिया है तो हम C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। और इसी साइड अगर S2 है तो S2 का सफियर तो इस साइड बनेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो C2, इसको नेम दे देते हैं C2। अगर S2 है तो C2। ठीक है, इतनी बात होने के बाद देखो भैया हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं O, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं O, और उसी से हम क्या करेंगे, रे को इंसिडेंट करवाएंगे। ये हमारे पास एक रे है जो यहाँ से इस तरह से पास होती है। मैंने बताया था कि इसके यानी कि स्फेरिकल के अंदर 2 मीडियम थे, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, लेकिन जो लेंस मेकर फॉर्मूला उसके अंदर 3 मीडियम होते हैं, क्योंकि ये वाला रेयर, ये हमारा रेयर मीडियम, रेयर से जो इसके अंदर का जो है उसको बोलेंगे हम डेंसर। क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, इसके अंदर है, यानी कि एक तो हमारा रेयर मीडियम ये वाला है फर्स्ट, इसके बाद रे इसमें आएगी तो डेंसर मीडियम, फिर यहाँ से फिर बाहर निकलेगी तो रेयर मीडियम। ठीक है, 3 मीडियम है, रेयर डेंसर टू रेयर। ठीक है, अगर रेयर वाले को हम μ1 लेते हैं तो इस रेयर वाले को भी हम μ1 लेंगे, लेकिन जो डेंसर वाला है इसको हम लेंगे μ2। ये बात आपको याद रखनी है, ये μ1 ये भी μ1, क्योंकि ये तो सेम है रेयर रेयर, और डेंसर वाले को μ2 लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आने के बाद देखो भाई यहाँ से हमने रे को इंसिडेंट करवाया यहाँ पर, यानी कि इस कन्वेक्स वाले सरफेस पर ये इसने क्या किया, ये टकराई, तब क्या हुआ इसके अंदर नॉर्मल, यानी कि हम इस तरह से नॉर्मल लगाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से पास होगा। ठीक है, इसी तरह से ये आगे, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर ऐसे, हम पीछे जितने भी मिरर फॉर्मूला निकालते हैं उसमें हमें सिर्फ यहाँ से टकराई और सीधी इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, यही देखा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब रे जाती है तो जब इस सरफेस से इस सरफेस पर टकराती है तो उसके बीच की भी निकालनी होती है हमें। तो देखो यहाँ से टकराई तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कैसे होगा, वो इस C2 में से होगा। ठीक है, S1 का C1 कर्वेचर में से होगा, S2 का C2 में से होगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखो अब रे क्या हुआ, रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में पास कर गई, अब डेंसर से वापस रेयर में पास करेगी। मीन्स क्या होगा, अगर हम यहाँ से इसका नॉर्मल लगाएं तो मान लो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थी, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी जिसको हम नेम दे देते हैं I1। लेकिन हमें इसकी जब रियल इमेज लेंगे तो वो इस तरह से, मान लो यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्शन हो गया लाइट का। ठीक है, तो हम इसको देंगे I नेम। ठीक है, ये था हमारा
डायग्राम देखो, इस नॉर्मल को नेम दे देंगे S1 वाले को N1 और N2 वाले को दे देंगे N2। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद ये देखो भाई क्या है कि हमारे जो इस ऑब्जेक्ट और इस पोल है, जो ये इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारी u। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे u। फिर इस पोल से यानी कि इस यहाँ से और इस I1 की जो डिस्टेंस लेंगे, इस इमेज की जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे हम v1। I1 है तो लेंगे v1। ठीक है, और अगर आपको करनी हो कि इस इमेज से और इसके बीच की यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको लेंगे v। ठीक है, I1 वाले को तो लेंगे v1 और I जो है bi है और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लेंगे हम v। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस कन्वेक्स लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, मीन्स यहाँ से और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको लेंगे हम r1। ठीक है, यानी कि S1 सफेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी r1 है भाई, सरफेस S1 के लिए है तो r1 और C2 के लिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पोल और यहाँ की करेंगे तो r2। बस यही था भाई डायग्राम। ठीक है, एक बार फिर से देख लो रिवीजन। देखो, कन्वेक्स लेंस लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये ली हमने। फिर एक इंसिडेंट रे लेते हैं हम, पास करवाएंगे। इसके अंदर 3 मीडियम यूज होंगे, रेयर मीडियम, रेयर से लाइट कहाँ पर पास होगी, डेंसर में, और डेंसर से रिफ्लेक्शन होगा रेयर में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ से रे ऑफ इंसिडेंट हुई, तब क्या हुआ, यहाँ से हमें नॉर्मल लगा कहाँ पर, अगर जो नॉर्मल यहाँ से हुआ तो S1 सरफेस पर अगर इसका क्या हुआ, ये मीन्स टकराई S1 तो हमारा इसका नॉर्मल बनेगा C1 पर। ठीक है, और S2 पर टकराएगी तो होगा C2, कर्वेचर ऑफ सेंटर पर इसका नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल को N1 N2 नेम दे देते हैं। उसके बाद हमारी जो नॉर्मल है यानी कि यहाँ पर इंसिडेंट इमेज बनेगी उसको नेम दे देते हैं I1, और जो रियल इमेज बनेगी वो बनेगी I पर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लेंगे u, और हम इस यानी कि कन्वेक्स लेंस या पोल से और I1 इमेज के बीच की डिस्टेंस को I1 है तो v1 लेंगे, और केवल ओनली I है, I और इसके बीच की डिस्टेंस को v लेंगे, और सरफेस से और C1 के बीच की दूरी को R1 लेंगे। C1 है तो R1 लेंगे, C2 है तो R2 लेंगे। बस यही था डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छे से समझ आ गया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, हम निकालेंगे फर्स्ट में, हमें निकालना है रिफ्रैक्शंस ऑफ सरफेस S1 के लिए, रिफ्रैक्शंस एट सरफेस S1। ठीक है, हमें रिफ्रैक्शन निकालना है S1, यानी कि इस S1 पर जब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो किस तरह से क्या कुछ हुआ, हम पहले निकालेंगे ये वाले। तो हमें क्या करनी है, रेयर टू डेंसर में जाएगी, हमारी जो रे है वो रेयर टू डेंसर में जाएगी, तब क्या होगा। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पिछले वाला जो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला याद है तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला को ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो देखो भाई क्या था, मैंने कल भी करवाया था कि म्यू है भाई, म्यू वन अपॉन u प्लस म्यू2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन r, म्यू2 माइनस म्यू1। इक्वेशन फर्स्ट ये था कल वाला, यानी कि स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला था, माइनस म्यू1 अपॉन u प्लस म्यू2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन r, म्यू2 माइनस म्यू1। ठीक है, म्यू1 क्या है यहाँ पर, म्यू1 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और r क्या है, r क्या था हमारे पास यहाँ पर पता है, यानी कि डिस्टेंस थी बीच की, u भी डिस्टेंस थी और v भी डिस्टेंस थी। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच की। अब देखो भाई, अगर आपको इतना याद है तो इससे आगे क्या होता है कि हम करेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार, अगर हम पॉइंट करेंगे तो देखो ये वाली चीज़ तो माइनस म्यू1 अपॉन u एज इट इज़, प्लस हम सरफेस S1 के लिए निकाल रहे हैं तो देखो म्यू2 अपॉन
क्या है, हमें क्या लेनी है, v1 लेनी है भाई। यहाँ पर v है ना, तो लेकिन यहाँ पर हमें v1 लेनी है, ये बात आपको याद रखनी है। इज इक्वल टू ये वाला सेम कर दो, μ2 माइनस μ1। इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखो भाई, हम निकालेंगे, ये हमारी निकल आई सरफेस S1 के लिए। अब हम निकालेंगे सरफेस S2 के लिए। ठीक है, हम सरफेस S2 के लिए निकालेंगे। S2 के लिए कैसे निकालेंगे, अब तो हमने निकाला रेयर टू डेंसर का, अब हम निकालेंगे डेंसर से रेयर में कैसे गई लाइट। ठीक है, S2 वाला। तो उसके लिए देखो भाई, ये फॉर्मूला आपको याद है, मीन्स ये तो आपने लिख दिया। तो अगला S2 के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर U1 दिखाई देता है वहाँ पर 2 कर दो, और U1 दिखाई दे रहा है वहाँ 2 कर दो, 2 दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1 कर दो। कैसे, सेम एज इट इज, μ1 है तो 2 करो u प्लस μ2 है तो 1 करो v इज इक्वल टू 1/r। μ2 है तो μ1 माइनस μ2। ठीक है, यानी कि μ2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 कर दो, बस सिंपली यही करना है आपको। उसके बाद देखो भाई, क्या करना है हमें, यहाँ पर आज जैसे अपन ने वैल्यू पुट की थी कि v1 की थी, तो इसमें भी कुछ चेंज करना है। कैसे करना है, μ2/u एज इट इज लेंगे, μ1/v लेंगे। अब की बार हमने v1 तो लिख लिया था, अब की बार v लेंगे भाई। ठीक है, S2 के लिए v कर दिया, इज इक्वल टू 1/r μ1 माइनस μ2। ठीक है, ये करने के बाद हम करेंगे कैसे लिखेंगे इसको, देखो माइनस μ2/u v1 लेंगे, यहाँ पर u की जगह v1 लेंगे हम। ठीक है, प्लस μ1/v, यानी कि अब की बार यहाँ पर v1 और v के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर v1 होगा और ये v, और सेम अगली वाली टर्म एज इट इज μ1 माइनस μ2। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, हम इसको करेंगे μ1 μ2 v1 माइनस μ1/v। कैसे कि इसका अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखो ये वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी अगर माइनस बाहर लेंगे तो μ2 प्लस का और μ1 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखो, ये वाली जो थी वो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये देखो ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन है सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि इक्वेशन फर्स्ट में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये वाली, और इसमें से हम सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब क्या होगा, देखो हम लेंगे माइनस μ1 u, ये वाली देखो, ये वाली टर्म देखो, μ1 प्लस μ2/v1, और माइनस में ये वाली कर दो μ2/v1 माइनस μ1/v। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाली सेम, ये वाली सेम करेंगे तो देखो ये चीज़ सेम है, तो हम μ2 माइनस μ1 बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा हमारा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो देखो ये वाली माइनस प्लस सेम है, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, माइनस μ1/u, u है भैया, u माइनस है तो माइनस μ1/v। ठीक है, इसके बाद ये एज इट इज लिख दो, μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, हम यहाँ से क्या करेंगे, μ1 कॉमन है, μ1 को हम बाहर ले लेते हैं। μ1 को अगर बाहर लेंगे तो क्या बचा हमारे पास 1/v, यानी कि इसको बाहर लेंगे, देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू ये एज इट इज
म्यू टू माइनस म्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमें क्या करना, म्यू वन को इस साइड लेके आएंगे। म्यू वन को अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, इसकी वैल्यू हुई ये। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहीं पर कर देती हूँ भाई मैं, देखो अगर आगे कोई समझ में नहीं आएगा। ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे 1/v माइनस 1/u है ये, u इज इक्वल टू, देखो अब हम क्या लिखेंगे इसको, म्यू टू अपॉन म्यू वन करेंगे, माइनस म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, यानी कि 1 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू यू, म्यू वन, ये म्यू वन है, और एक बार म्यू वन अपॉन म्यू वन करेंगे, कटेगा मीन्स 1 आ जाएगा, और ये अगली टर्म है जी टी 1/r1 1/r2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है हमारी 1/v माइनस 1/u है, इसको हम लिखेंगे 1/f, कर सकते हैं पुट। और जो ये वाली चीज़ है ये, इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास म्यू टू अपॉन म्यू वन है, इसको हम लिखेंगे सिंपल म्यू। ठीक है, सिंपल क्या लिखेंगे, म्यू। ये इक्वेशन, ये जो वैल्यू है इनको पुट करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। कैसे करेंगे, देखो इसकी जगह 1/f पुट किया इज इक्वल टू, इसकी जगह म्यू किया मैंने, और माइनस ये 1 एज इट इज, और ये एज इट इज r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जो मिरर फॉर्मूला था वो यही फॉर्मूला था, ये हमारा ये जो लेंस फॉर्मूला है ये कौन सा है, 1/f, यानी कि वैल्यू पुट करती 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यही है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। कल वाला जो स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला था ये वाला, एक तो ये वाला याद रखना भाई, आपको मुझवानी याद रखना है। ठीक है, सीधी वैल्यू पुट करो, अगर फॉर्मूला याद है, न्यूमेरिकल आ जाता है तो पुट करो वैल्यू, बस कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है ये लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको याद रखो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें भी न्यूमेरिकल आ जाता है। देखो कैसे, जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो क्या है न्यूमेरिकल, कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, एंड पावर ऑफ लेंस, और लेंस की पावर को निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज इक्वल टू 1.5 दे रखी हो। सबसे पहले तो ये देखो किसने क्या वैल्यू दे रखी है, वैल्यू इन्होंने दे रखी है r1। इसने कहा कि अगर r1 को हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, r1 को इन्फिनिटी लेंगे, और जो r2 हमारे पास वो कितनी दे रखी है, r2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यानी कि म्यू जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है ना। और जो p है, यानी कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है और पावर निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो सीधा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, अब ये भी निकाला कि 1/f होता है म्यू नोट माइनस 1 होता है, और 1/r1 माइनस 1/r2 है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो सीधी वैल्यू पुट कर दो। कैसे करोगे, देखो 1/f एज इट इज इक्वल टू म्यू वन कितना है, म्यू कितना हमारे पास 1.5, कितना है 1.5 है, माइनस 1/r1 कितना है, इन्फिनिटी है, माइनस 1/r2 कितना है, माइनस का 15। ठीक है, कैसे निकालोगे आगे देखो, 1/f एज इट इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे तो देखो कितना बचा 0.5। ठीक है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया ना, तो 0 + 1/15 हो गया। वह इसके बाद देखो
1/f इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 0.5/15। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये बन गया, कट करो इसको, रुको 1/f, हाँ कितना बचा 1/13। ठीक है, तो अब देखो भाई जो f की वैल्यू हमारी वो कितनी आ गई 13। f की वैल्यू कैसे, ये क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/13 है, अगर सीधी f की वैल्यू निकली तो क्या होगी 30 होगी। यानी कि इसने एक तो ये कहा था कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर लिया है। इसके बाद ये कह रहा कि पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की जो पावर है वो भी निकालनी है। पहले ये देखो कि पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है, क्या होता है पावर मीन्स जो p है पावर वो होता है 1/f सेंटीमीटर, यानी कि f जो है वो सेंटीमीटर में हो। और अगर इसको डिटरमाइन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 100/f सेंटीमीटर, मीटर में होता है पहले ही। क्या होता है पावर इज इक्वल टू होता है 1/f मीटर, और जब इसको निकालेंगे तो 100/f सेंटीमीटर डी डायमीटर होता है। ठीक है, देखो तब इसमें पुट करो p एज इट इज़, अगर पावर निकालनी है तो ये 100 हमारा एज इट इज़। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या निकाली थी 30 निकाली थी। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे 10/30, डायोप्टर भी लिख सकते हो आप, इसको यहीं पर भी रख सकते हैं, अगर पॉइंट भी निकालना हो तो निकाल दो भाई 3.33 डायोप्टर, क्योंकि जो पावर होती है पावर ऑफ लेंस होती है उसको हम डायोप्टर में क्या करते हैं मेजर करते हैं, उसकी यूनिट होती है डायोप्टर, अगर पूछ ले डी किससे डिनोट। ठीक है, तो देखो ये था हमारा न्यूमेरिकल, एक बार फिर देख लो, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाना है, आपका क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, बस यही था भाई, जो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये है ना फिजिक्स जो है एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई होती है, अगर पहला वाला टॉपिक कर लेते हो तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा कर लेते हो तो तीसरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप करते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई। ठीक है, अगले अपडेट के लिए थैंक यू सो मच।